आज का मेरा टॉपिक है किडनी। काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है किडनी में, इसमें थोड़े मुश्किल टर्म्स होते हैं। सो मैंने कहा कि मैं इसको अच्छे से एक मज़े का बना के और इसको मैं आप लोगों को समझा दूँ कि किडनी में क्या क्या होता है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आज हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, किडनी में इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसकी साइट कहाँ पर होती है ये। इसके अलावा हम लोग इसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले किडनी किसके अंदर आती है, किस साइंस की कौन सी टर्म में आती है, वो हम पढ़ते हैं नेफ्रोलॉजी। ओके, द साइंस कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड द डिजीजेस ऑफ द किडनीज इज कॉल्ड एज नेफ्रोलॉजी। ओके, नेफ्रोलॉजी क्या है, ठीक है। नेफ्रोलॉजी ये है कि हम लोग किडनी के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसके कोई डिसऑर्डर हो किडनी में, या फिर कोई उसके फंक्शंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किडनी के बारे में स्टडी करना, फुल स्टडी करना उसको, तो वो क्या है, वो कौन सी साइंस में आती है, ये नेफ्रोलॉजी में आती है। तो नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किडनी, ठीक है। किडनी के रिलेटेड कुछ भी स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिजीजेस, एवरीथिंग, ठीक है। किडनी की ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो सब कुछ हम लोग किस में पढ़ते हैं, वी स्टडी इन नेफ्रोलॉजी। सो ये बहुत एक इजी टर्म था, ठीक है। मैंने कहा कि टॉपिक को समझाने से पहले ये तो पता हो कि किस में हम लोग किडनी को स्टडी करते हैं। सो वी बेसिकली स्टडी किडनी इन nephrology. Okay, next topic is structure of kidney. Okay, it's a little bit tough है structure, लेकिन ये है कि हम लोग बेसिकली जब हम लोग स्टार्ट लेते हैं टॉपिक तो हम लोग रट्टा मारते हैं कि बस खैर हम लोग याद कर लेंगे हो जाएगा, तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता एक चीज़ के बारे में, तो स्कूल वाले भी इतना नहीं दे सकते। तो इसको मैं आज जो स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा, मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगी। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड करें, इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करें और अच्छे से समझें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से समझाऊँ। ओके, नंबर 1 पॉइंट इज़ अ किडनी इज़ अ रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन विद अ स्मॉल सरफेस। ओके, किडनी क्या होती है, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड। ओके, तो ये बीन शेप कौन सी होती है, जो रेड बीन्स होते हैं उसकी तरह बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर होता है, सही है। और विद अ स्मॉल सरफेस, ठीक है, और इतनी बड़ी नहीं होती, नॉर्मल साइज की होती है। अ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड द फिब्रस कैप्सूल इंक्लोजेस ईच किडनी। ओके, जिस तरह मैंने पिछले लंग्स पढ़ाए थे तो उसमें भी हमारे पास मेम्ब्रेन्स ने उनको कवर किया हुआ था ना, इस तरह किडनी की भी कवरिंग होती है जिसको हम फिब्रस कैप्सूल कहते हैं। अब फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ओके, सबसे पहले तो ये जो वर्ड लिखे मैंने फिब्रिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, इसमें कनेक्टिव टिश्यू का क्या वो है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये कि ऐसे टिश्यूज जो सपोर्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं दो ऑर्गन्स को या टिश्यूज को, और टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करते हैं, या कोई ऑर्गन है दो उसको कनेक्ट करना, ये किसका काम है, फिब्रिस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू लेयर। तो ये तो एक फिब्रिस कैप्सूल इंक्लोजेस ईच किडनी, तो ये ऐसी होती है जिसने किडनी को एक अपने पोजीशन में मेंटेन किया होता है किडनी को। तो ये फिब्रिस कैप्सूल ने क्या है, उसके ऊपर कवरिंग बनाई होती है, सही है, उसने उसको कवर किया होता है, एक मेम्ब्रेन से बनी होती है। सो दिस इज नोन एज मतलब क्या कहते हैं उसको, फिब्रिस कैप्सूल। ओके, अब क्या है, और हम लोग ये जो फिब्रिस कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें हमारे पास बंडल्स होते हैं कोलेजन फाइबर्स के। तो ये फिब्रिस कनेक्टिव टिश्यू ये ज़्यादातर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, टेंडन्स में प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा लिगामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका तो आई होप पता होगा, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक समझा रही हूँ ना, ये सेकेंड ईयर वालों के लिए, तो इतना तो कॉन्सेप्ट होगा। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी है ना, तो मुझसे आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे आईडी से मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी मसला हो मुझसे पूछ लें। ओके, थर्ड पॉइंट इज द लिटरल surface of each kidney is convex but its medial surface is deeply concave। ओके, इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं, कौन सा, लिटरल surface of each kidney is convex। ओके, ये देखिए इसकी जो आउटर सरफेस है वो कहते हैं कि ये बिल्कुल मतलब कन्वेक्स है। अब कन्वेक्स कैसे है कि जो उसके जो आउटर जो उसकी कवरिंग है ना, तो वो लाइक कैसी है कि उसका जो बिल्कुल सर्कल का जो एक्सटीरियर होता है ना, बिल्कुल उसकी आउटर जो कवरिंग है ना, जो उसकी ये लेयरिंग से हुई हुई, ये बिल्कुल वैसी है ना, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको किससे कंपेयर किया है, कन्वेक्स। कन्वेक्स क्या है कि बिल्कुल जो आउटर एरिया होगा वो सर्कल के एक्सटीरियर की तरह होगा। एक्सटीरियर क्या, उसका आउटसाइड एरिया जो होता है सर्कल का, बिल्कुल वैसी है ना। मैं इसीलिए डायग्राम में शो कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें डायग्राम को। ओके, तो पॉइंट क्या है, ओके, अब है यहाँ पे एंड द इट्स मीडियल सरफेस इज कनकेव, यानी कनकेव मींस कि जो उसकी इनसाइड एरिया है ना, इनसाइड वाला एरिया वो जो सर्कल का इंटीरियर होता है बिल्कुल उसकी तरह है। लेट्स सी हाउ। ओके,
तो यहाँ पर इसका इंटीरियर देखिए, बिल्कुल सर्कल का जो इनसाइड एरिया होता है ना, उस तरह ये इसका इनसाइड एरिया और आउटसाइड भी कन्वेक्स है, एंड इनसाइड क्या है, कनकेव। क्यों? क्योंकि इसका जो बिल्कुल जो सर्कल का इंटीरियर होता है ना, जिस तरह वो इनसाइड जा रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही किडनी का भी स्ट्रक्चर है एक तरह से, ठीक है। ये हमारी आसानी के लिए उन्होंने कंपेरिजन की हुई है कि किस तरह है, कन्वेक्स है, कनकेव किस तरह है। ओके, रिजल्टिंग मीडियल डिप्रेशन लीड्स इनटू अ हॉलो चैम्बर कॉल्ड द रीनल साइनस। ओके, तो अब जो इसके अंदर एक मीडियल डिप्रेशन लीड्स इनटू अ हॉलो चैम्बर, ओके, हम उसको क्या कहते हैं, रीनल साइनस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर साइनस, रीनल साइनस कहाँ है? बेसिकली रीनल साइनस, यहाँ पर ये होल्स देखें, ये जो वाइट एरिया है ना, इसके बीच में जो स्पेसेस है आपको नजर आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, ये वाइट एरिया, ये जहाँ पर मैं माउस कर रही हूँ ना, ये वाइट एरिया, इसके बीच में जो स्पेसेस है, इनको हम कहते हैं रीनल साइनस। तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि मिडिल डिप्रेशन है, इनसाइड है ना, मीडियम है ना, मिडल है, तो मिडल डिप्रेशन जो है ना, तो ये जो स्पेसेस आपको दिख रही है, ये है रीनल साइनस। साइनस किसको कहते हैं? साइनस इज नोन एज द स्पेसेस, स्पेसेस को कहते हैं। तो किडनी में जो स्पेसेस हैं, व्हाट वी से, दे आर नोन एज रीनल साइनस। ओके, अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज द एंट्रेंस टू दिस साइनस इज टर्म्ड एज हाइलम। ओके, अब ये जो इसकी तरफ एंट्रेंस जाएगी, किडनी की तरफ जो एंट्रेंस जा रही है, दिस, ये एंट्री जो जा रही है, ये रीनल साइनस की तरफ जो एंट्री जा रही है, व्हाट वी से, दिस इज नोन एज हाइलम। हाइलम क्या होता है कि वहाँ पर मतलब हाइलम में क्या होता है ऐसा, हाइलम में जितनी भी हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं और जो नर्व्स होती हैं, वो सारी किस तरफ जाती है, वो हाइलम की तरफ जाती है, और फिर वो और वहाँ से ही वो एग्जिट भी करती हैं। उनका एग्जिट एरिया भी वहीं से जाता है, और उनका एंट्री एरिया भी मतलब वहीं से भी वो गुजरती हैं। तो हाइलम में क्या होता है कि जो नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं, वो एंटर होते हैं। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हाइलम का हो गया। अब क्लियर है ना, द एंट्रेंस टू दिस साइनस, रीनल साइनस की जो एंट्रेंस जाती है ना, उसको हम हाइलम कहते हैं। ओके, जहाँ से नर्व्स और ब्लड वेसल्स पास करती हैं। ओके, द रीनल आर्टरी एंड नर्व्स इंटर एंड रीनल वेन एंड यूरेटर एग्जिट। ओके, अब जो रीनल आर्टरी है हमारे पास और जो नर्व्स हैं, वो क्या करती है, वो इंटर करती हैं, वो क्या करती है, वो किडनी में जाके वो इंटर होती है वहीं रीनल साइनस में, और रीनल वेन एंड यूरेटर वो एग्जिट करते हैं। अच्छा, इसमें अब दो पॉइंट आए हैं, एक है रीनल आर्टरी और दूसरी है रीनल वेन। ओके, तो यहाँ पर रीनल वेन का क्या? अब रीनल वेन, अच्छा पहले रीनल आर्टरी की हम बात करते हैं। रीनल आर्टरी का मतलब ये है कि जो ब्लड हमारे पास आता है हार्ट से आता है, जो डिऑक्सीनेटेड नहीं, जो हार्ट से ब्लड आता है ना, वो आता है और किस में जाता है, किडनी में जाता है। तो किडनी में जाके जो फिल्ट्रेशन होती है, क्योंकि किडनी का क्या फंक्शन है कि वो ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड क्लीन होके बाहर निकलता है। तो वो क्या होता है, जो ब्लड फिल्टर अंदर होता है, तो वो फिर फिल्टर हो कि किस तरह, किसके थ्रू जाता है, बाय रीनल वेन के थ्रू। गॉट इट? ठीक है, तो रीनल आर्टरी का यहाँ पे क्या फंक्शन है कि वो हार्ट से ब्लड लेता है और आता है किसमें, किडनी में, वो किडनी तक ब्लड पहुंचाता है, और उसके बाद जब किडनी में सारा प्रोसेस होता है, सारी फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड क्लीन होता है, जो भी होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो ब्लड निकलता है फिल्टर होके, वो किससे पास कर जाता है, रीनल वेन से, और रीनल वेन से फर्दर वो यूरेटर से पास होकर गैल ब्लैडर की तरफ जाता है। गॉट इट? तो ये था ये पॉइंट कि जो रीनल आर्टरी एंड नर्व्स वो पास करती थी किस में से, रीनल साइनस में से, थ्रू हाइलम, एंड देन वो कहाँ जाती है, जो रीनल वेन है और जो यूरेटर है, उसमें से वो ब्लड फिल्टर्ड होके निकल जाता है। सही है, तो दिस वाज ऑल। ओके, द किडनी इज डिवाइडेड इनटू आउटर रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर रीनल मेडुला दैट सराउंड्स द रीनल साइनस। ओके, अब किडनी को डिवाइड किया हुआ है हमने दो पोर्शन में। ओके, द आउटर रीनल कॉर्टेक्स एंड द रीनल इनर मेडुला। हम डायग्राम में देखते हैं कि ये दोनों चीजें कहाँ हैं। ओके, हमारा रीनल, अच्छा रीनल कॉर्टेक्स को अब देखें, ये आउटर पोर्शन जो है किडनी का, दिस वन, ये मैरून सा जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइंस भी बनी हुई हैं, तो दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स। ये सारा एरिया जो है, अंडरलाइनिंग आपको नजर आ रही, क्लियर है, ये वाली जो है सारी है, तो ये हमारे पास क्या है, जो उसका आउटर पोर्शन है किडनी का, दिस इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। ओके, और जो रीनल मेड्यूला है वो कौन सा है, जो इनसाइड पोर्शन है किडनी के अंदर वाला, जहाँ पर ये रीनल पायरामिड्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो इसका इनसाइड सारा पोर्शन है ना, ये पायरामिड्स जहाँ पर कवरिंग की हुई है, ये सारी क्या है, मैं माउस जहाँ पर फेर रही हूँ आप देखें, ये वाली जो सारे एरिया, ये कौन सा है, ये रीनल मेड्यूला है। गॉट इट? ये क्या है, रीनल मेड्यूला। ओके, रीनल मेड्यूला इनसाइड वाले को कहते हैं मीडियल, और रीनल ये कॉर्टेक्स क्या होती है, आउटसाइड, किसी का आउटसाइड पोर्शन। ओके, देन इज दैट सराउंड रीनल, अच्छा रीनल मेड्यूला ने किसको सराउंड किया, ऑब्वियसली उसने रीनल साइनस को कैसे सराउंड किया हुआ है, देखो यहाँ पर देखिए, रीनल साइनस मैंने बताया ना, जो इनर डिप्रेशन थी, यहाँ पर चैम्बर्स जो हैं, तो इसको क्या इन्होंने, ये रीनल मेड्यूला ने इनको
कवर किया हुआ है, गॉट इट, ये इन्होंने इसको कवर किया हुआ सारा, ठीक है। तो ये रीनल मेड्यूला भी प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, और रीनल कॉर्टेक्स कौन सा है, वो सबसे आउटसाइड है, ओके। फिर हमारे पास है द रीनल मेड्यूला, दे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कोन शेप्ड रीनल पायरामिड्स, ओके। तो रीनल मेड्यूला में क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कोन शेप्ड रीनल पायरामिड्स। ये रीनल पायरामिड्स जो है इसमें, ये कहाँ पर, अभी मैंने रीनल पायरामिड्स का नाम लिया था, ये रीनल पायरामिड्स आर दिस वन। ये जो सारे आपको पिंक पिंक से नजर आ रहे हैं ना, स्पॉन्जी स्पॉन्जी से, तो ये सारे हमारे पास ये दीज आर नोन एज रीनल पायरामिड्स, ये सब। तो ये रीनल पायरामिड्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी किडनी के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड फिल्ट्रेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो दीज आर नोन एज रीनल पायरामिड्स। डायग्राम में क्लियर है सब, ठीक है, ये सारा इसका स्ट्रक्चर है, ओके। तो ये सारे डिस्कस हो गए इसकी सारी स्ट्रक्चर, ओके। मोर ऑन किडनी, द बेस ऑफ ईच pyramid इज लोकेटेड एट द बाउंड्री बिटवीन रीनल कॉर्टेक्स एंड द रीनल मेड्यूला, ओके। अब इसका बेस कहाँ पर प्रेजेंट है, हम देखते हैं कहाँ पर इसका बेस, ओके। इसका बेस कहाँ पर प्रेजेंट है, इसका बेस है ये, ओके। बेस ऑफ मेड्यूला इज प्रेजेंट एट, ये बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द मेड्यूला। यहाँ पर देखिए इसका जो बेस है, ये देखिए इसका जो बेस है ये, तो ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला के किसके बीच में है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये देखिए मेड्यूला सारे यहीं से पास हो रही है, ये सारी मेड्यूला है, दीज लाइंस, ये लाइंस जो है ये सारी मेड्यूला का एरिया है ना। तो कहाँ पर ये प्रेजेंट है पायरामिड्स का बेस, ये पायरामिड का बेस कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला के बीच में, गॉट इट, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज के द टिप्स ऑफ पायरामिड्स, द रीनल पेपले जिसको हम कहते हैं, दे आर पॉइंटेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द किडनी, ओके। जो टिप्स हैं पायरामिड्स की वो कौन सी हैं, द रीनल पेपले, द टिप्स ऑफ पायरामिड्स दे आर नोन एज रीनल पेपले, ओके। रीनल पेपले ये हैं, ठीक है। ये जो वाइट पोर्शन बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से रीनल साइनस के साथ, ठीक है, ये इसमें क्या है, ये सारे हमारे पास इसकी टिप्स हैं, ये सारी टिप्स हैं, माउस को देखें गौर से, ये देखिए ये सारी इसकी टिप्स प्रेजेंट है। तो दीज आर नोन एज रीनल पेपले, दे आर नोन एज रीनल पेपले, हम इनको रीनल पेपले कहते हैं, ओके, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद है द यूरिन इज कलेक्टेड इन द रीनल पेल्विस एंड एग्जिट द किडनी थ्रू द यूरेटर, ओके। जब हमारे पास ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाती है थ्रू द किडनी, तो क्या होता है कि जो हमारे पास वेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सक्रीट होने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो वेस्ट निकलता है वो सारा हमारे पास कहाँ से पास हो जाता है, वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन में प्रेजेंट हो जाता है, और वो सारा जाके हमारे पास बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। तो वो जो यूरिन बनने शुरू हो जाती है वो कहाँ चली जाती है, वो रीनल पेल्विस में जाती है। हम देखते हैं कहाँ पर है, ओके। तो रीनल पेल्विस, ये देखिए इतनी बड़ा पाइप जो है ये वाइट कलर का, ठीक है, ऑफ वाइट पाइप, ये हमारे पास यहाँ से यूरिन पास हो जाती है, क्यों, क्योंकि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ब्लड फिल्ट्रेट होता है, जो तो ब्लड के फिल्ट्रेशन के दौरान जब हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट उस ब्लड में से जितना भी आता है, तो वो क्या होता है, वो सारा इस रीनल पेल्विस से निकल जाता है, और इन द फॉर्म ऑफ वो यूरेटर, वाटर भी एज अ वेस्ट निकलता है। उसके अलावा उसमें जितने भी एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं, उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी नहीं कंज्यूम कर सकती, वो सारा ये रीनल पेल्विस में से निकलती है और यूरेटर में से पास करके आगे यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाती है।